भैया कोई छाता ही बेच दो हमें। अरे छाते वाले भैया, इससे अच्छा तो हमारा फैजाबाद। अरे भैया अयोध्या जी का मार्केट है, वहां पर तो गली गली में लोग घूमता है सामान लेकर, यहाँ पर दूर दूर तक हवाई जहाज की आवाज के अलावा कुछ सुनने को नहीं मिलता। अरे भैया कोई है जो छाता हमें बेच सकता है? कोई है कहाँ? आसमान से टपका खजूर में अटका वाली कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी। आज इस कहावत को हकीकत में बदलते हुए भी देख ही लीजिए, जिसका नजारा सीरियल नीरजा के सेट पर देखने को मिल रहा है, जहां एक मुसीबत से बचने के लिए चक्री ने नई मुसीबत को गले लगा लिया है। जी, अभी नीरजा को देखा देखी चक्री ने भी बड़ी हिम्मत दिखाई है। तो चक्री भी दिदुन की आंखों के सामने से इतनी ज़रूरत करके कि दिदुन के सामने से भाग कर आई है और बागची हवेली में आके छुपी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये दिदुन को शक हो जाता है कि क्योंकि चक्री अनाथ है वो और कहाँ जाएगी, तो ज़रूर उसको नीरजा नहीं छुपाया होगा। तो वो फेक ईडी ऑफिसर्स को लेकर बागची हाउस आती है और मुझे क्योंकि पता है कि अब वो हर कमरा की छानबीन करने वाले हैं, तो इसलिए मैं खिड़की के, मेरे को और कोई जगह नहीं मिलती, मैं देखती हूँ तो मैं बाहर खिड़की के बाहर जाके ऐसे लटक जाती हूँ। वो तो भला हो नीरजा और अबीर का, जो सही समय पर पहुंच गए, वरना आज दिदुन और ईडी से बचने के चक्कर में ना जाने क्या से क्या हो जाता। खैर नीरजा और अबीर ने तो यहाँ चक्री को बचा लिया, लेकिन दिदुन के शक से इन्हें कौन बचाएगा, जिसे सिर्फ इन पर शक ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि चक्री को गायब करने के पीछे नीरजा का ही हाथ है। उनको पूरा शक है कि नीरजा ही है, और दिदुन बोल भी रही है मन ही मन कि मैं जानती हूँ नीरजा, तू बहुत चालाक है, तू ही कुछ ना कुछ कर रही है। पर नीरजा हार नहीं मानेगी। जैसे कि नीरजा की माँ ने, प्रतिमा ने नीरजा को बचाया, वैसे ही आज नीरजा उस पोजीशन पे है कि वो चक्री को बचा रही है उन सारी चीज़ों से। तो प्रतिमा ने भी कभी गिव अप नहीं किया, तो नीरजा भी एज अ फ्रेंड, चक्री की बेस्ट फ्रेंड, वो कभी गिव अप नहीं करेगी, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकाल ही लेगी। वैसे दिदुन को मात देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो इस छुपने छुपाने के खेल की माहिर खिलाड़ी है, और ऐसे में उसे मात देना है तो जाहिर सी बात है नीरजा और अबीर को भी खिलाड़ियों का खिलाड़ी बनना पड़ेगा, जिसकी प्लानिंग प्लॉटिंग इन दोनों ने शुरू भी कर दी है। हाँ, तो दिदुन का तो मतलब ईगो हर्ट हो गया ना, क्योंकि एक के बाद एक लड़कियां भागी जा रही हैं। तो दिदुन को लेकिन कहीं ना कहीं पता है, और वो यहाँ पे कौशिक जी को भी बताती हैं, त्रिशा को भी बताती हैं कि मेरी बाड़ी से एक लड़की भागी है और मुझे पूरा शक है कि वो यहीं पे आ रखी है। तो इसलिए अभी हम लोग सेकंड प्लान सोचते हैं कि अब भी कैसे करें, क्योंकि ऐसे हम छुप छुप कर नहीं रह सकते दिदुन के होते हुए। अभी अबीर के दिमाग में प्लान आया है, तो वो अपना भेस बदल के यहाँ आके रहेगी, और देखते हैं कब तक चलता है, कब तक दिदुन पकड़ पाती है। अबीर भी इस खेल का पक्का खिलाड़ी है। हमें उम्मीद है कि जैसे उसने नीरजा को दिदुन के चंगुल से निकाला था, वैसे ही चक्री को भी बचा लेगा। लेकिन यकीनन उसके लिए दिदुन को चैलेंज करना इतना आसान नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में कहानी में बहुत बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा, और वो ड्रामा क्या होगा वो तो आने वाले वक्त के साथ ही पता चलेगा, जिसे देखने के लिए आप सभी को हमारे साथ यूं ही बने रहना होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।